हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं लिंक लिस्ट। और लिंक लिस्ट में हम करने वाले हैं इंसर्शन लिंक लिस्ट में। तो आइडिया ये है कि आपके पास एक लिंक लिस्ट दी गई है और आप उसमें कोई सा एक नया नोड जो है वो क्रिएट करना चाहते हो, तो वो देखेंगे हम इस वाले टॉपिक में। तो एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट आपका एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जो कि इंडिविजुअल नोड से मिलके बना होता है। तो ये नोड्स जो हैं ये कुछ डाटा कैरी करती हैं और ये नोड आपस में कनेक्टेड रहती है विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। तो ये आपके पास एक सैंपल है लिंक लिस्ट का। तो आप देखोगे कि लिंक लिस्ट में हर नोड जो है आपस में पॉइंटर्स के थ्रू कनेक्ट रहती है। पॉइंटर्स आपके पास एक ऐसा वेरिएबल होता है जो मेमोरी एड्रेस को कंटेन करता है। तो अभी आप देख सकते हो कि ये जो एड्रेस है ये एक्चुअली में नेक्स्ट वाले नोड का एड्रेस है। तो इस तरीके से आपके जो पॉइंटर्स हैं वो हेल्प करते हैं आपके नोड्स को आपस में इंटरकनेक्टेड रहने के लिए। और जो सबसे लास्ट नोड रहेगी आपके पास वो रहेगी आपके पास नल नोड, जो कि डिनोट करती है कि लिंक लिस्ट यहाँ पे ख़त्म हो गई है। और अगर आप लिंक लिस्ट में कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके तीन मेथड्स हैं। पहला मेथड ये है कि आप जो नई नोड है उसको लिंक लिस्ट के सबसे लास्ट में ऐड कर सकते हो, या उसको मिडल में ऐड कर सकते हो, या फ्रंट में ऐड कर सकते हो। तो हम ये एक एक करके देखेंगे कि ये तीनों के तीनों किस तरीके से किए जा सकते हैं। तो सबसे पहला है कि आप नोड को लिंक लिस्ट के लास्ट में ऐड करना चाहते हैं। तो हम इसको दो केसेस में स्टडी करते हैं। केस वन कि अगर आपकी लिंक लिस्ट जो है एम्प्टी है यानी खाली है, तो नेचुरली उसमें आप एक नया एलिमेंट क्रिएट करते हो। तो वो देखते हैं वो कैसे होता है। तो खाली लिस्ट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एक हेड आपके पास पॉइंटर रहता है जो कि डिनोट करता है आपके फर्स्ट एलिमेंट को। अब अगर ये हेड पॉइंटर नल हो तो वो आपकी लिंक लिस्ट जो है खाली रहती है। अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आपको एक नई नोड क्रिएट करनी है। इस तरीके से ये एक नई नोड रह जाएगी। उस नई नोड में आपको डाटा भरना है, इस नोड के अंदर आप डाटा भर सकते हो। और उसके नेक्स्ट पॉइंटर को आपने नल करना है, क्योंकि सबसे लास्ट नोड का जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नल रहता है। फिर आपको करना क्या है, इस हेड वाले पॉइंटर को अटैच करना है इस नई वाली नोड से। तो इस तरीके से आपका हेड पॉइंटर जो है वो आपके पास अटैच हो जाएगा आपकी इस नई वाली नोड के साथ, और ये आपके पास नोड जो है वो ऐड कर दी जाएगी। दूसरा केस है कि अगर आपके पास लिंक लिस्ट जो है वो खाली नहीं है, दैट मीन्स उसमें ऑलरेडी कोई एलिमेंट है। तो एग्जांपल के लिए इस तरीके से मान लेते हैं आपके पास एक लिंक लिस्ट है जिसमें 3 4 या 5 कोई भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो आपको करना क्या है, अब ऑब्वियसली आपके पास एक हेड पॉइंटर रहेगा जो सबसे पहली नोड को पॉइंट कर रहा है। आपको करना क्या है, आपको इस हेड पॉइंटर को कॉपी कर लेना है एक टेम्परेरी पॉइंटर में। ये जो टी आप देख रहे हो ये एक टेम्परेरी पॉइंटर है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको करना ये है कि आपको इस हेड पॉइंटर को आगे की तरफ मूव करना है इस तरीके से। कब तक, जब तक कि आप लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। तो लास्ट नोड की पहचान कैसे होती है, उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो नल होता है। तो अगर आप इस तरीके से मूव करते जाओ कि आपके पास ऐसी नोड आ जाए जिसका नेक्स्ट पॉइंटर नल है, तो ऑब्वियसली आप लास्ट नोड पे पहुंच जाओगे। तो आपको फिर करना क्या होगा, आपको करना ये होगा कि एक नई नोड आपको क्रिएट करनी पड़ेगी लास्ट नोड पे पहुंचने के बाद। और नई नोड को वैसे आपको उसमें डाटा भरना पड़ेगा, उसका नेक्स्ट पॉइंटर नल करना होगा। और अब आपको करना क्या है कि ये जो नल पॉइंटर यहाँ पे है इसको रीडायरेक्ट करना है यहाँ पे इस तरीके से। तो जब आप ये कर दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये जो नई नोड है इस लिंक लिस्ट के बिल्कुल टेल एंड पे वो ऐड कर दी जाएगी। तो इस पूरे पूरे एल्गोरिदम को हम इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं। ये इंसर्ट नाम है मेरे एल्गोरिदम का। हेड डिनोट करता है आपकी हेड पॉइंटर यानी कि सबसे स्टार्टिंग जो आपका नोड है उसका पॉइंटर। और वैल्यू डिनोट करता है वो वैल्यू जो आप इस नोड में इस लिंक लिस्ट में ऐड करना चाहते हो। तो ये जो आप ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, ये पोर्शन आपके पास है अगर आपकी लिंक लिस्ट खाली है। तो वो कैसे पता लगता है कि अगर आपका हेड जो आपके पास पॉइंटर है वो नल है। तो अगर हेड पॉइंटर नल है तो आपको करना क्या है, वेरी सिंपल। आपको एक नई नोड क्रिएट करनी है। एन डिनोट कर रहा है वो पॉइंटर जहाँ पे वो नोड क्रिएट हो रही है इस तरीके से। तो एक नई नोड क्रिएट करनी है, उसका नेक्स्ट वैल्यू नल करनी है, और इस नोड में जो वैल्यू आप इंसर्ट करना चाहते हो वो आपने यहाँ पे इंसर्ट कर देनी है। ओके। तो ये जो ब्लू पोर्शन में आप देख रहे हो ये वाला पोर्शन पूरा का पूरा ये एक नई नोड क्रिएट करता है, उसके नेक्स्ट वैल्यू को नल कर देता है और उसमें वैल्यू भर देता है। अब आपको करना क्या है, हेड को अटैच करना है उस नई नोड से, और आपका
जो नोड है वो आपकी खाली लिस्ट में ऐड कर दी जाएगी। अगर आपकी लिस्ट खाली नहीं है तो आपको क्या करना है, आप क्या करते हो, हेड वाली नोड को कॉपी कर लेते हो एक टेम्परेरी नोड में। यहाँ एच है, एच मतलब कि हेड है, दिस इज हेड। तो हेड वाली नोड जो है वो बेसिकली क्या कर रही है, आप उसको कॉपी कर रहे हो एक टी वेरिएबल में यानी कि पॉइंटर में। अब आपको करना क्या है, आपको इस टी पॉइंटर को तब तक नेक्स्ट नोड पे मूव करना है जब तक कि वो नल ना हो जाए। तो जब तक आपका टी डॉट नेक्स्ट जो है वो नल नहीं है तब तक आप टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट, टी इज इक्वल टू टी नेक्स्ट का मतलब आप नई नेक्स्ट नोड पे मूव करते जाओगे। जैसे ही आप उस नोड पे पहुंच जाओगे जहां आपका नेक्स्ट वैल्यू जो है वो नल है, ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा और आपका टी जो है वो लास्ट नोड पे रहेगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको एक नई नोड क्रिएट करनी है बिल्कुल वैसे जैसे ऊपर की थी, उसमें वैल्यू भरनी है, उसकी नेक्स्ट वैल्यू को ज़ीरो करना है और फिर इस टी को अटैच करना है उस नई नोड के साथ इस तरीके से। तो आप देख सकते हो ये आइडिया बिल्कुल वैसा ही है। तो इस तरीके से आपकी नोड जो है वो लास्ट वैल्यू पे इंसर्ट कर दी जाएगी। अब अगर मान लेते हैं कि हम उसको मिडल में अटैच करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। मान लेते हैं कि आपके पास कोई लिस्ट है और आप उसको कहीं पे बीच में कहीं पे ऐड करना चाहते हो। जैसे मान लेते हैं कि ये वो लोकेशन है जहाँ पे आप ऐड करना चाहते हो। तो आपको करना क्या है, उस टी वेरिएबल को उस पॉइंटर पे यानी कि उस नोड पे मूव करना है और फिर आपको वही करना है, एक नई नोड क्रिएट करनी है और इस नई नोड के लिंक को अपडेट करना है। तो अपडेट करने का तरीका क्या रहेगा कि आपको ये जो पॉइंटर है वो पहुंचाना पड़ेगा इस नई नोड पे और ये जो पॉइंटर है न्यू से वो आपको लाना पड़ेगा इस वाले नेक्स्ट वाले पॉइंटर पे, ताकि ये जो लिंक लिस्ट है ये उसके बिल्कुल बीच में एडजस्ट हो जाए और आपको ये वाले पुराने लिंक जो है वो आपको रिमूव करने पड़ेंगे। तो ये आपके पास तरीका है। तो इस तरीके से आप देखोगे कि आप अपनी नोड्स को क्रिएट करके उसके लिंक्स को अपडेट करके नोड को बिल्कुल सेंटर में आप पोजीशन कर सकते हो। तो ये मैं आपके लिए एक एक्सरसाइज के तौर पे छोड़ता हूँ कि इसका एल्गोरिथम कैसे रहेगा। वेरी सिंपल, आपको जस्ट टी को मूव करना है डिजायर्ड लोकेशन पे और जब आप मूव कर जाते हो उसके बाद आपको ये लिंक्स जो है अपडेट करने हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि इट इज़ वेरी इजी कि आप नोड्स को लिंक लिस्ट में आप ऐड कर सकते हो। पैरेलली आप देखोगे कि अगर आप फ्रंट में ऐड करना चाहते हो किसी भी नोड को, तो दैट इज़ इवन और भी आसान है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिर्फ एक नोड क्रिएट करनी है इस तरीके से और हेड को यूज़ करते हुए आपको उस नोड को फर्स्ट वाली नोड से अटैच करना है और फिर बाद में हेड को अपडेट करना है फ्रंट वाली जो आपके पास नई नोड पे। तो ये दोनों मैं आपके लिए एक्सरसाइज छोड़ रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये जो आपके पास लिंक लिस्ट है उसमें हम नई नोड्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट है तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसको कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।